मऊगंज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष की निमित्त महिला समन्वय विभाग द्वारा मूनलैंड रिसोर्ट में आयोजित एक दिवसीय जिला स्तरीय महिला सम्मेलन शक्ति समागम के अवसर पर आइए दिखाते हैं कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल की धर्मपत्नी निशा पटेल व शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा की प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव पहली बार सिटी न्यूज़ मध्य प्रदेश के कैमरे पर क्या कुछ कहीं। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये विकसित भारत है और इस सदियों से महिला हमेशा ही सशक्त रही है, चाहे वो दुर्गा माँ दुर्गा के रूप में, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो। इतिहास पूरा भरा पड़ा है कि महिलाएं हमेशा ही समाज में आगे आई हैं। कुछ विसंगतियों के कारण ये जरूर हुआ है कि मुगल काल से महिलाओं को पर्दे में रखा गया और तब से आज तक महिलाएं पर्दा प्रथा चलती रही, जिसके कारण महिलाओं को घर के अंदर ही रखा गया और महिलाएं घर के अंदर तक ही सीमित रही। लेकिन आज विकसित भारत में देखिए आप, जहाँ महिलाएं IAS बन रही हैं, IPS भी बन रही हैं और अंतरिक्ष में भी महिलाओं ने मोर्चा संभाला है और हमारे समाज में बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं और वो सब दिख ही रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज की महिलाओं? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं और आगे आएँ और माता पिता बच्चों के बेटियों के प्रति उनको अच्छी शिक्षा दें, उनको आगे बढ़ाएं। जिस तरह से आप बेटों को आगे बढ़ाते हैं उसी तरह से महिलाओं को भी आगे बढ़ाएं। मैं डॉक्टर विभा श्रीवास्तव, प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा से, और आज मुझे यहाँ महिला सम्मेलन में यहाँ पर बुलाया गया और हमारी मुख्य वक्ता प्रोफेसर ज्ञानवती अवस्थी रही हैं और मुझे भी वक्ता के रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया। और सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में श्रीमती डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा जी की आभारी हूँ कि उन्होंने बुलाया और ये ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए, क्योंकि मऊगंज की धरती में ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। महिलाएं इतनी आई और मैंने यही बतलाया है कि हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा में हमेशा से ही महिलाओं का योगदान रहा है, क्योंकि एंशिएंट पीरियड से अगर हम देखें तो जो हमारे एंशिएंट पीरियड में भी जो आक्रमणकारी आते रहे हैं उनसे हमारे पुरुष वर्ग लड़े हैं और हमारे भारत की रक्षा की है, तो उसके पीछे हमारी बहनों का ही हाथ रहता था, जो कि तिलक लगा करके रण क्षेत्र में अपने भाइयों को और अपने पति को भेजती थी। तो महिलाएं तो कभी किसी से कम थी ही नहीं। गार्गी है, लोपामुद्रा है, वैदिक पीरियड में जो स्त्रियां थी जो कि स्वयं उनका उपनयन संस्कार होता था, संपत्ति में अधिकार मिलता था, वेद पढ़ती थी। तो ऐसे सब मैंने उदाहरण दिए। ऐसे ही मध्यकाल के भी जो हैं हमारी जो वीरांगनाएं हैं, दुर्गावती हैं, लक्ष्मीबाई हैं, अवंतीबाई हैं, झलकारी देवी हैं, अहिल्याबाई हैं, इस सब के उदाहरण देते हुए मैंने बताया। और अभी आज के युग में जैसे कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई, सुनीता विलियम्स हैं, और हमारे हर क्षेत्र में महिलाओं ने, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। तो ये कोई आज एक नई बात नहीं है। भारत में जितने भी थपेड़े एंशिएंट से लेके मेडुअल पीरियड में भी जो अरबों ने, तुर्कों ने और मुगलों ने आक्रमण किए, फिर इसके बाद डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, इतने थपेड़ों खाने के बाद भी आज हमारा भारत जो है विश्व गुरु के रूप में उभर के सामने आया है। और हमेशा था एंशिएंट पीरियड में भी वसुधैव कुटुंबकम हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, आज भी वही विशेषता जगमगा रही है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्तियों का हाथ रहा है, और जिन्होंने ऐसे सपूतों को पैदा किया। अब जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई, जो कि हमेशा उन्होंने छत्रपति शिवाजी को ऐसे उन्होंने संस्कार दिया कि उन्होंने मुगल साम्राज्य में पुनः हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। तो महाराज के पीछे उनकी माँ का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो महिलाओं की शक्ति और मातृशक्ति तो हमेशा ही भारत में पूजनीय रही है। और हम सीता, राधा और जो है द्रौपदी और कैकेयी और महाभारत या रामायण काल में भी अगर देखें तो महिलाएं हमेशा से ही पूजनीय रही हैं। हम नौ दुर्गा के रूप में भी जो है नौ दुर्गा में भी हमारी मातृशक्तियों को ही पूजा जाता है हर रूप में। यहाँ ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मातृशक्तियों को महत्व ना रहा हो। तो जब ऐसा समाज है, ऐसा परिवार है, ऐसा देश है हमारा,
कि सबने मातृशक्ति को पूजा है, बहन के रूप में पूजा है। हमारे भाइयों ने हमेशा जो है मातृशक्तियों को हमेशा इज्जत दी है, हमेशा उनको पूजा है। तो ऐसे देश में हम क्या कह सकते हैं, हमारा देश वैसे भी महान है और मातृशक्तियाँ हमेशा हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा की हैं और करती रहेंगी और राष्ट्र सेवा में उनका विशेष योगदान रहेगा और रहा है और रहेगा। और आज यहाँ का जो कार्यक्रम था, जो मैंने देखा यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में जो मातृशक्ति आई, गांव से भी आई, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप शहर में रहिए और बहुत अच्छे स्कूलों कॉलेजों में पढ़िए तभी आपकी शक्ति मातृशक्ति है या जो आपका स्वाभिमान है या आपका आत्मसम्मान तभी बढ़ेगा। नहीं, हमने तो देखा कि गाँव से भी हमारी इतनी अच्छी अच्छी बहनें और इतने अच्छे उन्होंने प्रश्न किए। तो कहीं भी हम रहें और कहीं भी हमारी मातृशक्तियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाती हैं परिवार में, समाज में और राष्ट्र में। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें और सभी हमारी मातृशक्तियाँ, हम लोग मिल करके काम करें और जागृत रहें सभी। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।